हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हम लोग बाद में बताएंगे। और यहाँ पर फातिमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इसे पता नहीं क्या हो ही जा रहा था, बार बार उंगलियों से यूँ करी जा रही थी। तो आज की हमारी ये लुक थी। तो यहाँ पर पता नहीं फातिमा ने क्या किया हुआ था, क्लिप के साथ हेयरबैंड पता नहीं क्यों लगाया हुआ था। हालांकि इसके पास इतने ज़्यादा हेयरबैंड है, फिर भी ये इसने ऐसे ही करना था, पता नहीं क्यों। हालांकि मैच भी नहीं हो रहा ब्लू कलर, और इस पे लिखा हुआ था इट्स अ नाइस डे, और साथ में आइसक्रीम बनी थी, और यहाँ पर भी बो बनी हुई थी, और इसकी पैंट पे भी बो बनी थी, यानी हर जगह ही बो 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 हर जगह। और यहाँ पर फातिमा को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, फिर ये अपनी पूरी लुक दिखा के फिर भाग गई थी। फिर उसके बाद पता नहीं से क्या हो ही जा रहा था। फिर उसके बाद मैं आई ना, तो फिर उसके बाद हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जैसे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद फातिमा पीछे पीछे जाई जा रही थी, पता नहीं से क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और साथ में यहाँ पर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। देखिए कुछ ऐसा था जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें। और फिर फातिमा पता नहीं क्या करी जा रही थी, ऐसे ही भाग रही थी, कभी उधर जा रही थी कभी इधर। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सारा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। कुछ ऐसा सा ही है जैसे कि बाहर तो बहुत ज़्यादा डार्क हुआ हुआ है, यानी आप समझ ही गए हैं कि रातें हो रही है, तो इसका मतलब डार्क तो होना ही है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद ये मैंने काफ़ी लेट अपलोड की थी, इसलिए ये 14 अगस्त से पहले के फ्लैग्स लगे हुए थे, यानी अब तो 14 अगस्त गुज़र चुकी है। तो ये इससे पहले मैंने यानी ना लेट अपलोड किया तो इस चैनल पे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फातिमा भी नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा हुआ होता है, वो तो आपको इस बात का पता ही। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट थी जहाँ से हम गुजर रहे थे। कुछ ऐसी जगह ही थी जहाँ पर लाइट ही नहीं थी, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर इतनी लाइट थी कि सोच ही ना पाओ। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप पे, और फिर उसके बाद पेट्रोल भरवाया। और यहाँ पर फातिमा को पता नहीं क्या हो जा रहा था, ऐसे ऐसे करी जा रही थी। उसके बाद हम लोग फिर पेट्रोल पंप से फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। फिर उसके बाद ये सारा व्यू देख सकते हैं, फिर से वहीं हम जगह आ गए, व्यू वाली जगह पे आप सारा देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटें हैं, मैं आपको फिंगर से भी दिखा रही हूँ। अब थोड़ी थोड़ी फातिमा भी नज़र आ रही थी, क्योंकि पीछे से इतनी ज़्यादा लाइटें आ रही थी, और पीछे ट्रक की ये वो। और पता है टाइम क्या हो रहा था, 11:27, और जैसे ही मैं देख रही थी एकदम से 11:28 हो गए थे। यानी मैंने आज खुद टाइम नोटिस कर लिया, वरना कुछ ऐसा होता है कि जिससे मैं टाइम ही नहीं देख पाती कि मिनट कैसे बढ़ता है। तो काफ़ी दफ़ा वैसे तो मैं देख चुकी हूँ। और यहाँ पर फातिमा पता नहीं से क्या हो जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली इस जगह पे आ चुके थे। तो आज हम लोग आने थे चीज़ियस पे, जो कि मैंने आपको अब बताया है, यानी इसी बात का मैं आपको कह रही थी कि हम लोग एक जगह जाएंगे जहाँ का हम लोग बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी से बाहर निकल आए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था चीज़ इट, आप काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। वैसे हम बाकी रेस्टोरेंट तो गए हुए हैं, लेकिन ये हम पहली दफ़ा आए हैं इधर, क्योंकि एक ये नई ब्रांच खुली है। हमने पहले सोचा था जौहर टाउन वाले में जाएंगे, लेकिन हम लोग फिर इधर आ गए थे, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा करीब था। फिर उसके बाद यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह के लोगो काफ़ी बने हुए थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा रश था। और शुक्र है हमें सीट तो मिल ही गई थी। और यहाँ पर पीछे पिज़्ज़ा का लोगो बना हुआ था, और फातिमा बैठी हुई थी, और मेन्यू भी मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर फातिमा को पता नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, फिर एकदम से इसने मुझे देख लिया, फिर हंस रही थी कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, और इसे पता ही नहीं था। आप लोग ये समझ रहे होंगे ये स्लो मो है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैंने तो कोई स्लो मो नहीं बनाया था, ये तो एक वीडियो ही है। यहाँ पर फातिमा आ गई थी, और ये देखिए हंसी जा रही थी। इसे जब भी वीडियो देख लेती है ना, फिर उसके बाद इसे पता चल जाता है, फिर हंसने लग जाती है। हमने अपना मेन्यू और ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। फिर उसके बाद हमें समझ तो पहले आ नहीं रही थी कि क्या मंगवाएं, एंड इन दी एंड हमने वही मंगवाया पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर इधर का जो ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो तो पिज़्ज़ा ही है ना। तो फिर उसके बाद हमने ये वाला पिज़्ज़ा मंगवाया था। यहाँ पर फातिमा देख रही थी, फिर उसके बाद काफ़ी सी एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर हमने पिज़्ज़ा निकाला, यहाँ पर फातिमा को प्लेट में डाल के दिया, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया था, यानी इनका ही रेस्टोरेंट का नाम लिखा
लिखा हुआ था चीज़ यस, यानी जैसे पैकेट के अंदर दिए थे फॉक्स और नाइफ़, जैसे फॉक्स एंड नाइफ़। अब आप ये ना समझना रेस्टोरेंट वहाँ पर भी हम गए थे लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसे ट्राई मत करना, फ़जूल है। और यहाँ पर हमने फिर निकाले उसके अंदर से काफ़ी, एक हाथ से वीडियो पकड़ रही थी, कैमरा पकड़ रही थी और साथ में एक हाथ से निकाल रही थी चीज़ें। फिर इसके बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी, फॉक्स एंड नाइफ़ निकाल ली थी और यहाँ पर मैं सेट कर रही थी, ऐसे सेट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा रख दिया था, फिर ये मैंने पिज़्ज़ा खाया। फिर हमने देखना था कि कैसा है, मैं इसे कितना रेट देती हूँ। मुझे तो अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था, फिर मैंने इसे खाया था, काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोगों ने भी इसे ट्राई किया हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छा है इधर तो ज़रूर है, लेकिन फॉक्स एंड नाइफ़ मत जाना। फिर इसके बाद केचप निकाली, इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम रखा था कि ये इनकी अपनी ही केचप थी। और यहाँ पर एक रूल था कि अगर आप जितनी बार भी कोक मंगवाएंगे उतनी बार आप रिफ़िल जितनी मर्ज़ी बार करवा लें, लेकिन एक दफ़ा कोक मंगवा लेंगे ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।